Hello friends, very good morning to all of you. Today I will going to teach you subject English of standard 7. So let us start. Okay friends, today I will teach you unit 6 art. Okay, so what is in this chapter? We show it. Activity 2. आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. Do you know a world famous Indian painter who is also known for his own style of painting? क्या आपको पता है इंडिया का फेमस पेंटर कौन सा है और वो अपने पेंटिंग के स्टाइल के लिए फेमस है? He was मंजीत बावा. मंजीत बावा was born in Punjab 1941. उसका बॉर्न कब हुआ था? 1941 में इन पंजाब. His elder brother मनमोहन सिंह बावा encouraged him to pursue art. मंजीत बावा study art at College of Arts. मंजीत बावा जो थे उन्होंने अपनी जो आर्ट की स्टडी है वो आर्ट कॉलेज से की थी इन न्यू दिल्ली से. डू यू नो दैट देर इज़ फेमस आर्ट कॉलेज इन गुजरात एज वेल? क्या आपको पता है कि गुजरात की फेमस आर्ट कॉलेज कौन सी है? इट इज़ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा. गुजरात की फेमस आर्ट कॉलेज है MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा. आफ्टर हिज आर्ट स्टडी मंजीत बावा वेंट टू इंग्लैंड एंड वर्कड एज सिल्क स्क्रीन पेंटर. जब उनकी स्टडी कंप्लीट हुई, आर्ट की स्टडी कंप्लीट हुई, देन आफ्टर वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए. एंड वहाँ पे उन्होंने आगे का उनका वर्क स्टार्ट किया. कौन सा वर्क? सिल्क स्क्रीन पेंटर का वर्क उन्होंने स्टार्ट किया. आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू पेंट. रीड केयरफुली वॉट ही सेड अबाउट द कन्फ्यूजन ऑन वॉट टू पेंट. वो जब वापस इंडिया आए, बैक टू इंडिया, जब वो वापस से इंडिया आए तो वो कंफ्यूज थे. कौन सी मैटर को लेके? ये मैटर को लेके कि वो क्या पेंट करें. अब यहाँ पे आपको उनका जो कम्युनिकेशन है वो दिया हुआ है. ऑन माई रिटर्न आई फेस्ड अ क्राइसिस. आई आस्क्ड माई सेल्फ वॉट शैल आई पेंट. जब मैं यहाँ पे रिटर्न हुआ तो इंडिया में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी. सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पेंट करूं. आई कुडेंट बी जस्ट अनदर फॉलोअर्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. मैं यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग तो बना नहीं सकता. आई हैड बीन बॉट अप ऑन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत. मैं महाभारत की स्टोरी देख के बड़ा हुआ हूँ. रामायण की स्टोरी भी मैंने देखी है. एंड द पुराण्स ऑन द पोएट्री ऑफ वरिश शाह एंड रीडिंग फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख की बुक्स होती है वो. तो मैं ये सब कुछ पढ़ के, ये सब कुछ जान के ही मैं तो बड़ा हुआ हूँ. तो वो सोचते हैं, जो मंजीत बावा है वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस पे ही पेंटिंग बनाऊँ. ओके. Thus, many of his paintings are mythological stories. Manjit Bawa's canvas are distinguishable in their color and arc of sunflowers, the green of the paddy field, the red of the sun, and the blue of mountain sky. He was one of the first painter to break out the dominant grey and bronze and opted for more traditionally Indian color like pink, red and violet. मतलब ये जो मंजीत बावा थे वो तरह तरह के पेंटिंग्स बनाते थे कलर्स यूज़ करके. कैसे कलर्स? जिससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जनरली जो कलर्स है उसमें मेन कलर जो नेचुरल कलर है वो ओनली 3 कलर्स है. रेड,
येलो एंड ब्लू। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे कलर्स को एक दूसरे के अंदर मर्ज किए और उन्होंने देखा कि कौन सा कलर न्यू कलर क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो ग्रीन कलर बन रहा है, जो उन्होंने लीफ के लिए, जो ट्री पे लीफ होते हैं उसके लिए यूज़ किया। ऑरेंज कलर जैसा बनता है तो वो उन्होंने सन के लिए यूज़ किया। स्काई ब्लू कलर बनता है तो वो उन्होंने स्काई के लिए यूज़ किया। तो ऐसे अलग अलग कलर का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। एंड अदर कलर कौन से, पिंक, वायलेट, ऐसे कलर्स जो थे उसका भी उन्होंने आइडेंटिफाई दिया था। सो ये आपका जो यूनिट है आर्ट, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 4। As you observe in activity 1 and 2, painters use different colors and they have different styles of painting. पेंटर्स का हमने जैसे एक्टिविटी 2 में देखा कि पेंटर्स की जो पेंट करने की स्टाइल होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। सारे पेंटर्स की स्टाइल कैसी होती है, अलग अलग होती है। दे आर मैनी आर्टिस्ट who use a different media to express themselves like stone, clay, fabric, iron and other metals. हर एक जो पेंटर होता है, हर एक आर्टिस्ट होता है, उसकी ये सब जो थिंग्स होती है, अलग अलग थिंग्स होती है, उसको पेंट करने की स्टाइल कैसी होती है, अलग अलग होती है। एक्सप्रेस करने की स्टाइल अलग अलग होती है। एंडी गोल्डवर्थी इज अ यूनिक आर्टिस्ट हु यूज मिक्स मीडिया। जो कौन था, एंडी गोल्ड्सवर्थी था, जो अपने आर्ट के लिए फेमस था। वो यूनिक आर्ट यूज करता था सब शो करने के लिए। ही इज ब्रिटिश स्कल्प्टर, फोटोग्राफर एंड एनवायरमेंटलिस्ट, प्रोड्यूसिंग साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर एंड लैंड आर्ट situated in natural and urban setting. उसकी पेंटिंग्स जनरली किस पे बेस्ड होती थी, नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती थी, नेचुरल सीनरीज पे, जैसे कि वाटरफॉल का सीन है, रिवर का सीन है, देन जो सी शोर का सीन होता है, वो सारे जो नेचुरल थिंग्स है उस पे बेस्ड होते थे। He lives and Scotland. He lives and works in Scotland. वो स्कॉटलैंड में वर्क करता था एंड रहता था। एंडी प्रोड्यूस्ड आर्ट वर्क यूजिंग नेचुरल मटेरियल सच अ फ्लावर, मड, आइस, leaves, twigs, pebbles and boulders, snow thrown, bark, grass, pine, cones, etc. His works are made of all natural objects in a natural environment. Much of his work are made out of and is meant to be temporary. He photographed the artwork. वो जनरली किस पे आर्ट बनाता था, जैसे कि स्टोन है उस पे आर्ट बनाता था, स्नो पे आर्ट बनाता था। स्नो मतलब कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उस पे, और जो स्नो होता है वो उसका यूज़ करके वो आर्ट बनाता था। ऐसे अलग अलग तरीके से वो आर्ट बनाता था। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, स्टोन्स का पिक्चर दिया हुआ है, उस पर उसने आर्ट बनाया हुआ है। जैसे कि स्टोन है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, इस तरह से हमें लग रहा है ऐसा कुछ आर्ट उसने बनाया है। तो लेकिन उसके जो आर्ट होते थे वो टेम्पररी होते थे। क्यों टेम्पररी होते थे? क्योंकि नेचुरल थिंग है, कभी भी बिखर सकती है, इसके लिए। अब जैसे आइस पे बना रहा है या स्नो पे बना रहा है तो वो कभी भी पिघल सकता है। अभी उसने ये स्टोन पे बनाया है तो स्टोन कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसके जो पेंट्स थे वो कैसे थे, टेम्पररी थे। ही फोटोग्राफ्स द आर्ट वर्क एंड देन अलाउज इट टू रिमेन नेचुरल एनवायरमेंट एंड डिके एट इट ओन रेट। गोल्ड्सवर्थी से he works with natural as whole and doesn't use man-made tools to produce his sculpture and
इंस्टॉलेशंस। वो कहता है कि मैं ऑलवेज जो नेचुरल थिंग्स है उसका यूज़ करता हूँ मेरी पेंटिंग्स बनाने के लिए, एंड मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ये अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हुए हैं चैप्टर में। ओके फ्रेंड्स, so here is the lesson will be complete. So goodbye friends, have a nice day.